हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। आज हमारा 67वां वीडियो है और इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी भरकम लिखा हो तब भी आप उसे कैसे करेंगे। 15 से 20 सेकंड लगेंगे और आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में करने लगोगे। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी और उस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि अधिक होती है। कितनी अधिक होती है आपको ये बताना है ना। तो हम बात करेंगे इसमें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है। जैसे आपका 40% दिया है तो समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अगर आपसे अर्धवार्षिक बोला जाए तो जो रेट होती है वो आधी हो जाती है, तो हमारी रेट हो जाएगी 20% और समय डबल कर दिया जाता है। तो 2 वर्ष का ये 4 वर्ष हो जाएगा या 4 छमाही हो जाएंगी। ठीक है, 4 छमाही बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 छमाही लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 छमाही लिख लीजिए, 4 छमाही, क्योंकि 2 वर्ष में 4 छमाही होती हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। अब हमने देखना है कि जो 40% की जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन आपको याद रखना है। या तो आप कैलकुलेट करेंगे कि 40/100 लिखेंगे और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 20×40, 20×25, 100। यानी कि इसका जो पहला है 40% का फ्रैक्शन बनेगा 2/5 और 20% का फ्रैक्शन सीधा ही होता है 20/100, मतलब 20×5 100। इसका तो डायरेक्ट ही आपको पता होगा 1/5 होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रख ली दोनों फ्रैक्शन, आपने दोनों फ्रैक्शन को याद रख लिया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों में क्या करना है। पहला 2/5 लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे ऊपर वाला, तो ये कितना होगा, पहला भाग 7/5। ठीक है, और ये 2 वर्ष लिखा है तो 2 वर्ष इसमें कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 6/5। और यहाँ पर समय कितना लिखा है, 4 वर्ष, तो यहाँ पर 4 घात कर देंगे। ठीक है, अब 7 का वर्ग, अगर ये बटा में है इनका वर्ग करेंगे तो ये वाला बटा में है इनका भी वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। ठीक, और बटा में ये 25 हो जाएगा। ठीक, और इस तरफ ये वाला जो होगा उसका जो होगा 16, 6×6 36, 36 216, और 216 में 6 का गुणा करेंगे तो ये होगा 1296, 1296। ठीक, बटा में ये 5 का 5 में 25, 25 पंचे 125 और 125 का 5 में करेंगे तो ये होगा 625। अब हमें क्या करना है, नीचे 125 और सॉरी नीचे 25 और 625 का लेना है लासा। तो यहाँ पर जो लासा आएगा, तो आपको पता है बड़ी संख्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा 625। ठीक है, अब इतना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, तो 625 से दोनों में गुणा कर देना है, 6 2 5, और इसमें भी 6 2 5। तो 625 से 625 कट जाएगा, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 बार जाएगा 625 को, और 49 को और 25 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 1225। ठीक है, और दूसरी तरफ कितना है, 1296। ठीक है ना। अब ये बताइए कि पहला जो 1225 है ये 1296 से कितना कम अधिक है। तो आपको बताना है ये कितना, 71 अधिक है या 71 कम है। तो अब आप बता सकते हैं 71 कम या अधिक है। तो इस वाले में क्वेश्चन में दिया था कि 4544 अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 71 वैल्यू है वो कितने की, 4544 की वैल्यू कितना दी गई है, 71। ठीक, लेकिन हमसे कुल अगर पूछा जाता निवेश की गई राशि, तो हम जो एलसीएम लेते हैं उसको ही कुल मानते हैं, तो 625 का गुणा करेंगे हम, फिर इसे 71 से डिवाइड करेंगे, 71 का एक बार जाएगा, इसे 4544 में अगर भाग करेंगे तो ये जाएगा 64 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल हो जाएगा हमारा 64 गुणे में 625। अगर इन दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों का जो गुणा होकर आएगा तो हमारा आ रहा होगा 40,000। ठीक है, तो आप इसी तरीके से करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे, जब आप इसको 1-2 बार लगा लोगे तो आपका बहुत ही कम समय में ये होने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि
20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को देय धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा क्या है, माने कि मोनाली का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो 10% है, 10% की फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/10 आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है 1/10 आएगी। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो जो 11 होगा, जो 11 होगा वो आपका पहले वाले का हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। यानी कि पहले वाला जो मोनाली है उसको हम मानते हैं 11 हो जाएगा हमारा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखो दोबारा से लिखते हैं। यहाँ 10% का फ्रैक्शन पूछा जाता तो हमारा आता 1/10। इसमें 1 जोड़ेंगे, ये ऊपर वाला अगर 2/5 आता, 3/5 आता तो हम ऊपर वाले जोड़ते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 11 वाला। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे 11 वाला, 11 हो गया। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, मोनाली का। ठीक, और यहाँ नीचे जो हिस्सा होगा 10 वाला, वो हिस्सा किसका होगा वो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका दूसरा कौन है, तिमिर का, टी लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 18 और 20 का अंतर कितना है, आपको ये चेक कर लेना है। दोनों जो समय दिए होंगे वर्ष, उनका समय कितना है अंतर। तो 18 वर्ष और 20 वर्ष में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों की घात पर 2 लगा देना है। तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अब हमें चेक करना है इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है। इन दोनों को अगर टोटल हिस्सा करेंगे तो ये हो जाता है 121 और 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 221 के बराबर। और क्वेश्चन में बोला गया है 221 जो होती है वो कुल धनराशि लेना है। तो 22,100 रुपये इसका कुल भाग है। तो इससे एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, ये 221 से 221 कट जाएगा, 00 साथ में रहेगा, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू आएगी वो 100 आ जाएगी। ठीक है, एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो 100 आ जाएगी। अब आपसे पूछा किसका है, मोनाली का। तो मोनाली का पहला भाला भाग कितना है, 121 माना जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 121 से गुणा कर देना है। तो 121 का अनुपात निकालेंगे तो 121 गुणे में 100 करेंगे। 100 का गुणा का मतलब है जितना 100 है उतना जीरो कर देंगे, मतलब 2 जीरो लगा देंगे, 1 2 1 2 जीरो इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,100 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं, वो आपको करना है और ये बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है। देखिए कुल 8-10 लाइनें भरी हैं और वो भी छोटी छोटी। इसको अब अगर खुद से सॉल्व करोगे हो सकता है 5 ही सेकंड में कवर कर लो, 10 सेकंड में भी कवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर मात्र 5 से 10 सेकंड में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपये हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले 10% है, 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो हमें जो क्या लिखा है 10,164, ये लिखा है मिश्र धन 10,164। अब हमें इसमें अगर मूलधन निकालना है तो क्या करते हैं, इसमें ये मूलधन निकालना है, इसमें ये 1 जोड़ा जाता है। तो क्या 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11। तो हम क्या करेंगे, 11 नीचे लिखेंगे, ऊपर 10 लिखेंगे, यानी कि 10/11 का गुणा करेंगे अगर मूलधन निकालना है। अगर मिश्र धन निकालना होता तो हम 11/10 से गुणा करते। ठीक है, तो इसी प्रकार कितना 2 वर्ष का है तो 2 बार इसको लिखने वाले हैं हम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 11 एकम 11, 11 9 99 और 2 26, 11 दूनी 22 और 4 44, 11 चौके 44। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है, 11 8 88 हो जाएगा और उसके बाद 11 8 88 हो जाएगा, फिर 2 और 2 4, 4 मतलब 11 चौक 44। तो हमने देखा यहाँ पर कितना 84 गुणे में 10 गुणे में 10, अगर इनका तीनों का गुणा करेंगे हम तो ये बनेगा 84,100 रुपये। ठीक है, 8,400 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, जो शुरुआत वाले थे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष का मिश्रधन के रूप में 9,000 ये लिखा है 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी है। देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी था, अभी भी यही पूछा था। तो हम क्या करते हैं, पहले 5% की फ्रैक्शन निकालते हैं। 5% की जो फ्रैक्शन होगी वो 5/100 लिखेंगे, फिर 1/20 आ जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन 20 आएगी। अब हमें एक को ऊपर जोड़ देना है। तो सबसे पहले क्या है, 92,610 रुपये लिखा है। अब बोला गया है हमें मूलधन या मूल राशि निकालना है। तो जो 20 में कहा होगा यहाँ पर 20/21 कर देना, 20/21 कर देना। कितनी बार, जितना समय दिया हो, 3 वर्ष दिया है तो 3 बार इसको लिख देंगे और सॉल्व करेंगे।
20/21। तो आपको पता है 21 का घन 9261 होता है, लेकिन फिर भी काटेंगे 21 का एक बार जाएगा, ये 441 बार कटेगा। फिर 21 से काटेंगे एक बार तो ये कटेगा 210 बार 21 का, ठीक है। फिर 21 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पर कि 10 गुणे में 20 गुणे में 20 गुणे में 20, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 4 जीरो साथ में लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर देखेंगे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में धनराशि कितनी थी। देखो, अगर मिश्रधन वाला क्वेश्चन है तो आपको उसी कॉन्सेप्ट पे लगाना है जो अभी आपको बताया था। अब देखो 60% फ्रैक्शन दिया है, 60% की जो फ्रैक्शन आती है वो कितना होती है, 3/5। 3/5 होती है, नहीं तो निकाल के देखेंगे तो 60/100 लिखेंगे। फिर हम 20 या 60 हो जाएगा, 20×5 = 100। इसका मतलब फ्रैक्शन जो आई वो 3/5, ठीक है। अब हमें एक तरफ मूलधन लिखना है पी लिखना है, एक तरफ मिश्रधन ए लिख लेना है, ठीक है। जैसे हमारा मूलधन नीचे वाला माना जाता है, वैल्यू 5 है, जो है 5 मूलधन था, अगर उस पर 3 रुपये ब्याज मिला होगा तो ये 8 बन रहा होगा मिश्रधन। ऐसा ही दूसरे वर्ष भी 5 मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन 8 बनेगा। अब 5 का 5 में गुणा किया तो ये क्या है, 25 हमारा मूलधन आया, और 8 का 8 में गुणा किया 64, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया मिश्रधन अमाउंट आया। अगर इस मूलधन को मिश्रधन से हम घटा देते हैं तो हमारा जो बनता है वो बनता है CI। इन दोनों का अंतर जो आएगा 3, 9, यानी कि 39 जो बनेगा, इसे बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। लिखा है हमारे पास 11,700 रुपये का ब्याज है, तो 11,700 ब्याज है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 39 है। 39 का गुण भाग देंगे, गुणा कितने का करना है, मूलधन हमसे पूछा है तो ये 25 का गुणा करना है बस। अब हम 39 से भाग करेंगे, 39 का एक बार जाएगा है, और 39 दिया 117, और 00 से 00 रह जाएगा, ठीक है। अब कितना, 300 गुणा में 25, 300 गुणा में अगर हम 25 करते हैं तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और साथ में 2 0 आ जाएंगे, है ना। तो 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सभी क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं, चाहे आपका NTPC का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो। इसी तरीके के कठिन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बहुत ही कम समय में करने हैं, जिससे कि आपका स्कोर भी अच्छा रहे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है, ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।